नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी का आज एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में कॉरपोरेशन की मिल्कियत वाली खुली जगहों पर किए जा रहे नाजायज कब्जों के मसले पर जमकर बहस हुई। अपोजिशन लीडर दीपक सिंह रावत और कॉरपोरेटर बाबू साहब गजबारे ने इस मसले पर म्युनिसिपल इंतजामिया को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। मेयर जयश्री पावड़े की सदारत में आज दोपहर 3 बजे यह इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की शुरुआत में ही अपोजिशन लीडर दीपक सिंह रावत ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत वाली खुली जगहों पर हो रहे नाजायज कब्जों के मसले पर गर्मा गर्म बहस की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कई मुकामात पर बिल्डरों ने कब्जे कर रखे हैं, इनसे वो ज़मीनात वापस लेकर मुतल्लिका बिल्डरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की भी मांग की। कांग्रेस कॉरपोरेटर बाबू साहब गजबारे ने इस मसले पर बहस में हिस्सा लिया और अपनी ही पार्टी के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। बाबू साहब गजबारे ने भी अपनी गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया कि चंद कारपोरेटर्स और म्युनिसिपल अफसरान की मिली भगत से खुली जगहों पर कब्जे किए गए हैं। ऐसी सभी ज़मीनात से कब्जे हटाकर काबिज़ीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का मुतालबा किया। इस मामले में अगर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो इस मसले पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की धमकी भी दीपक सिंह रावत ने दी है। ये जमीन के ऊपर मैं महापौर था जब उसकी परमिशन आई थी। आज महानगर पालिका में जो हमारी सर्वदलीय सभा हुई उसमें सबसे पहले मैंने माननीय आयुक्त माननीय महापौर को प्रश्न पूछा कि नांदेड़ शहर में जितने ऊपर उस पर जगह है वो अपने ताबे में है क्या, ताबे के अलावा उस पर कौन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं। जैसे कि माननीय महापौर इनके प्रभाग में हर्षनगर में महानगर पालिका की बड़ी सी जगह है, उस पर कुछ व्यक्ति ने 2 मंजिला बिल्डिंग बंधा है, तो उसकी तकरार होने के बाद उसको गिराया नहीं गया। अगर एक सामान्य नागरिक अनाधिकृत बांधकाम करता है तो उसको शास्ति लगाते हैं और प्रशासन तत्पर सेवा अति गतिमान सेवा बोल के उस शख्स का बिल्डिंग गिरा देते हैं। आज दूसरी मेरी और एक मांगनी थी कि जितने ऊपर उस पर जगह के अलावा वहाँ पर ताबे लेना, लेकिन बाफना के पास दशमेश नगर बोलकर है, उस नगर में अंतर्गत महानगर पालिका की 6338 स्क्वायर मीटर जगह है, जो अंदाजे 68,012 स्क्वायर फीट जगह होती है। उस जगह को मनपा का प्रशासन का होने के बावजूद भी वहाँ के आरतिया बंधु ने जो 4-5 लोग हैं उन्होंने उस जगह को प्राइवेट जो फाइनेंस है आदित्य बिरला फाइनेंस वहाँ से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जो कि जगह मनपा की है, और उसमें 1 कोटी रुपए उन्होंने टर्म लोन बोल के लिया, शॉर्ट लोन बोल के लिया है, और 9 कोटी रुपए टर्म लोन बोल के लिया है। तो हमने आयुक्त को बोला कि आप क्या करेंगे। मेरी मांगनी उनसे ये थी कि ऐसे पूरे जितने भी जगह है महापालिका ने अपने ताबे में लेना, और जिस लोगों ने ये गलत काम किया, ये दस्तावेज है गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन किए, इस आधार पे लेने वाली पार्टी और देने वाली पार्टी पे 420 का गुना दाखिल करना, और वो जगह कलम 81(1) प्रमाणे वो जगह महापालिका अपने ताबे में लेना, उस जगह पे जो आदित्य बिरला फाइनेंस का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ महानगर पालिका बोर्ड लगना, ऐसी हमारी मांगनी थी। महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नांदेड शहरातील महानगरपालिकेची जी मालमत्ता आहेत, मोकळे भूखंड आहेत, त्या भूखंडावर अनेक बिल्डर्सनी आपापल्या परीने अतिक्रमण केलेलं आहे। अतिक्रमण करून त्यांनी म्हणजे त्या ठिकाणी मालकी हक्क मिळवलेले आहेत, आणि एवढं या शहरामध्ये भयंकर प्रकार घडत असताना महानगरपालिकेचे अधिकारी मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात। ते जाणीवपूर्वकचा प्रयत्न नाही तर त्याच्यामध्ये सरळ सरळ आर्थिक व्यवहार होत असतात, आणि त्याच्यामुळे तेरे भी चूप मेरे भी चूप अशा प्रकारचं एकूणच वातावरण या महानगरपालिकेत आहे। आज वेगवेगळ्या प्रभागातील अतिक्रमणाच्या बाबतीमध्ये जेव्हा विषय चालत होता त्यावेळेस अनेक सदस्यांनी त्या ठिकाणी गोंधळाचं वातावरण निर्माण केलं, परंतु ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षनेते दीपक सिंह रावत हे सविस्तर भूमिका मांडत होते, मलासुद्धा नांदेड शहरातील अनेक ठिकाणच्या अतिक्रमणाच्या बाबतीमध्ये महानगरपालिकेला ज्ञात करायचं होतं, परंतु गोंधळ करून त्या ठिकाणी जे आहे या विषयावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला। मला असं वाटते की त्या सदस्यांनी असा गोंधळ का करावा। त्यात जेव्हा आम्ही पुराव्यानिशी या ठिकाणी सबळ पुराव्यानिशी बोलत होतो त्यावेळेस त्या सदस्यांनी गोंधळ का करावा हा मला पडलेलं एक कोडं आहे। नांदेड शहरात मी आपल्याला 1-2 उदाहरण सांगतो। सर्वे नंबर 30 आनंदनगर रोड, सर्वे नंबर 29 वसंतनगर गृहनिर्माण संस्थेचा परिसर, या ठिकाणी सुद्धा काही जणांनी अतिक्रमण करून रातोरात त्या ठिकाणी दुकानं उभी केली आहेत। असाच प्रकार मागच्या 1.5 वर्षापूर्वी महात्मा फुले पुतळ्याची जी मोकळी जागा आहे भूखंड, त्या ठिकाणी रजिस्ट्री PR कार्ड काढून बाजाबता महानगरपालिकेने बांधकाम परवानगी दिली,
आणि मग आम्ही आंबेडकरी चळवळीतले, बहुजन चळवळीतले कार्यकर्ते, आम्हाला हे प्रकार पाहून अत्यंत दुर्दैवी आणि वाईट वाटलं की हे एवढं जर वाईट प्रकार या महानगरपालिकेत होत असेल तर यावर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. तुम्ही आरोप केला की नगरसेवक सुद्धा सहभागी आहेत. आता सभागृहात झालेला तो विषय होता. बाहेर आता सभागृहाच्या सदस्यांची नावं किंवा कोण इन्व्हॉल्व आहेत त्यांची नावं सांगणं उचित होणार नाही. पण काही मृत व्यक्ती नगरसेवक आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांनी त्या जागा हस्तगत केलेल्या आहेत आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हे सगळं माहीत आहे आणि त्याच्यामुळे मी याच्यात अधिक खोलवर आता जाणार नाही. पुढच्या बैठकीला मी लेखी पत्र देईल. आता अचानक आलेला हा विषय अतिक्रमणाचा होता, विरोधी पक्ष नेत्यांनी उचललेला विषय होता. माझे विषय आज वेगळे होते. आज जय भीमनगरचा अत्यंत पुरवणीतला विषय क्रमांक 1 अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता आणि तो पास झाला सभागृहाने. त्याबद्दल मी महापौरांचे आभार मानतो, सभागृहाचे आभार मानतो.